हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम लोग करंट अफेयर की अगली सीरीज करेंगे, जो कि आगामी यूपी पीसीएस, आरओ और रेलवे, यूपी पुलिस, जो भी अन्य एग्जाम है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण 2023 से संबंधित निम्न कदमों पर विचार कीजिए। यह भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और किसके बीच होता है? ये नेपाल के बीच होता है। तो ये नेपाल आपको ध्यान रखना है, भारत और मंगोलिया के बीच नहीं होता है। इसके 17वें संस्करण का आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 के मध्य पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। तो ये सही है, तो यानी दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत और नेपाल के बीच में होता है। सूर्य ग्रहण 2023 भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास 17वां संस्करण है। 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। तो ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला जो है, राष्ट्र हिंद 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये सही आंसर है। इसका दूसरा संस्करण 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के मध्य बकलोह, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। ये गलत है, हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो राष्ट्र हिंद यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच ये होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और दूसरा संस्करण है, कब हुआ? 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें भारतीय सेना का नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के 60 जवानों द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 22 नवंबर 2023 को मिसाइल सह गोला बारूद MCA बार्ज नौका LSAM 9 यार्ड 77 का अंतरण कहा गया। तो नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतरण कब हुआ? 22 नवंबर 2023 को हुआ। कहाँ हुआ? नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में हुआ। किसके लिए हुआ? INS तुनीर के लिए हुआ। और निर्मित हुआ विशाखापट्टनम की MSME शिपयार्ड मेसस सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 08 गोले मिसाइल सह गोला बारूद परियोजना के अंतर्गत यह है तीसरी बार जो नौका परियोजना है। आयुर्वेद नैपुण्य पहल अग्नि के संबंध में वो हमें कथनों पर विचार करना है। नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की थी। सही है। इस पहल का लक्ष्य आयुर्वेद चिकित्सकों को रोग से जुड़ी विभिन्न स्थितियों में उनके नवीन अभ्यासों और अनुभवों की जानकारी देने हेतु एक मंच प्रदान करना है। तो इसका जो है, दोनों पॉइंट इसके सही हैं। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल यानी अग्नि बोलते हैं इसको। और इसका जो फुल फॉर्म क्या है? अग्नि यानी आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, मतलब की पहल। प्रारंभकर्ता कौन है इसके? तो केंद्रीय आयुर्विज्ञान विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS है। आयुष मंत्रालय है। यह शुरू की गई साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से आयुर्वेद से जुड़ी व्यावहारिक प्रथाओं को मुख्य धारा में लाने हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत। और इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना हेतु निर्मित 8X SW सैलो वाटरक्राफ्ट CSL परियोजना के प्रथम 3 जहाज़ों का अनावरण किया गया। सही पॉइंट है। माहे मालवन मंगरोल जलयानों को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं विकसित किया गया भी सही है। इन 8 SWC जहाज़ों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड के मध्य 30 अप्रैल 2019 समझौता हुआ था। तो तीनों पॉइंट इसके सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा पहला। इन तीनों आंसर सही। इसके बारे में देखते हैं। माहे मालवान मंगरोल जलयानों का अनावरण हुआ। अनावरण तिथि का हुई 30 नवंबर 2023 को। निर्मित एवं विकसित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि द्वारा किसके द्वारा हुआ? भारतीय नौसेना हेतु निर्माणाधीन परियोजना 8 एंटी सबमरीन वारफेयर यानी SW सैलो वाटरक्राफ्ट SWC परियोजना के तहत निर्मित हुआ है। विशेषता बात करें तो 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इसमें उपयोग किया गया है। ये इसकी विशेषता है। अगला जो क्वेश्चन है, 22 नवंबर 2023 को नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सही पॉइंट है। इसका परीक्षण INS चेन्नई से किया गया। ये गलत है। इसका ब्रह्मोस मिसाइल से पहली बार इसका परीक्षण किया गया। किससे किया गया? ब्रह्मोस मिसाइल से। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण जो हुआ भारतीय नौसेना के द्वारा हुआ। और समुद्र में पहली ब्रह्मोस फायरिंग में INS इम्फाल ने सटीक निशाना साधा। नौसेना की भाषा में बुल्स आई स्कोर करना कहा गया। नौसेना के अनुसार किसी जहाज़ के कमीशन होने से पहले मिसाइल का पहली बार परीक्षण किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल का।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, निम्न कथनों पर विचार करिए। तो पहला जो कथन है 20 नवंबर 2023 को मेसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विशाखापट्टनम में मिसाइल सह गोला बारूद MCA बाजे LSAM डेन यार्ड 78 को लॉन्च किया गया। तो ये पॉइंट सही है। मिसाइल सह गोला परियोजना भारतीय नौसेना के MSME शिपयार्ड विशाखापट्टनम मेसर्स SEPPL द्वारा निर्मित चौथी वर्ग नौका है। तो इसका जो दोनों पॉइंट सही हैं। तो कहाँ हुआ ये, 20 नवंबर 2023 को हुआ। कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश के गुट्टेना देवी पूर्वी गोदावरी से मेसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और विकसित है। परियोजना मिसाइल सह गोला बारूद परियोजना चौथी वर्ग नौका है। अगला जो क्वेश्चन है वज्र प्रहार 2023 के संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो वज्र प्रहार 2023 यह भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास सही है। इसका जो संस्करण हुआ 14वां संस्करण 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच चौबटिया उत्तराखंड में किया गया। ये गलत है। कहाँ है ये, इसका जो संस्करण हुआ है उमरोई में हुआ है, जो कि कहाँ पे है, मेघालय में है। तो यहाँ पे हुआ है, इसके बारे में देख लीजिए। तो वज्र प्रहार 2023 क्या है, यह भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास है। 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ है। कहाँ हुआ है, उमरई मेघालय में हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार करिए। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। ये गलत पॉइंट है। कहाँ हुआ, फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था, फरीदाबाद में हुआ। और इसका जो मुख्य विषय रहा अमृतकाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। तो ये पॉइंट इसका सही है। तो इसका जो सही आंसर दूसरा होगा। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 आयोजित हुआ। कब हुआ, 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ, फरीदाबाद हरियाणा में। किसके द्वारा हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विज्ञान भारती के सहयोग से। मुख्य विषय से क्या रहा, अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। अगला जो क्वेश्चन है, मित्र शक्ति भारत और बांग्लादेश के बीच एक होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये किसके बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। कहाँ होता है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तो यानी पहला गलत हो जाएगा। इसका 9वां संस्करण औंध पुणे में 16 से 29 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। सही है। तो दूसरा पॉइंट इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मित्र शक्ति 2023 श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। 16 से 29 नवंबर 2023 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ, औंध पुणे महाराष्ट्र में हुआ। उद्देश्य इसका क्या है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर अध्याय के साथ के तहत उप पारंपरिक संचालन का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करना। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिकों द्वारा किया गया। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। ये जो आगामी एग्जाम है यूपी PCS RO PCS रेलवे और जो भी अन्य आगामी एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल पर हमारे शॉर्ट वीडियो क्वेश्चन फॉर्म में डेली आपको 3 से 4 वीडियो मिल रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।